अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। मुझे बालाजी टेलीफिल्म्स में पहली बार काम करने का मौका मिला। उसके बाद अगले दिन जब मैं शूटिंग के लिए पहुंचा तो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन मेरे एक्साइटमेंट की हवा निकल गई जब मेरे एक सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे टीसीआर लिखने का काम दिया। टीसीआर क्या होता था मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जब मैं ऐसे टीसीआर बुक देख रहा था तो मेरे सीनियर ने पूछा, तुम्हें टीसीआर लिखना तो आता है ना? मैं डर गया और फट से बहाना मार के कहा, सर मुझे टीसीआर लिखना तो आता है, लेकिन वो क्या है ना, पुराने फॉर्मेट में लिखना आता था। ये नए फॉर्मेट में ये फॉर्म है तो मुझे पता नहीं इसमें कैसे भरना है। उन्होंने मुझे डांटा और खुद से टीसीआर लिखना सिखाने लगे। वो सब कुछ एक एक करके मुझे बता रहे थे और मैं गौर करके उनकी सारी बातें सुन रहा था और धीरे धीरे सीख भी रहा था। फिर अचानक से वो रुके और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना तो आता है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैं तो डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं कहूंगा कि मुझे डिस्क्रिप्शन भी लिखना नहीं आता तो वो फट से समझ जाएंगे कि मैं इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर रहा था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और मुझे काम से भी निकाल देंगे। इसलिए मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ सर डिस्क्रिप्शन तो लिख सकते हैं, बस ठीक है लिख दो। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन भी लिखना नहीं आता था, लेकिन शब्द डिस्क्रिप्शन से मैं पढ़ा लिखा था तो थोड़ा तो समझ सकता था कि डिस्क्रिप्शन मतलब शॉर्ट्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो मैंने इस तरह से उनसे ये चीज एक झूठ बोल करके फिर से सीख ली थी। हालांकि अभी भी प्रॉपर टीसीआर लिखना नहीं आता था, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और चूंकि पढ़ा लिखा लड़का था तो उस इंफॉर्मेशन को जोड़ तोड़ करके अब मैंने टीसीआर लिखना शुरू किया। पूरे दिन किसी तरीके से निकला मेरा और रात को पैकअप हुआ और पैकअप के बाद एक प्रोडक्शन वाला आया और उसने मुझे हाथ में ला करके 50 रुपए दिए। जिंदगी में पैसा देखने के बाद जो सबसे ज्यादा खुशी मिली है आज तक मुझे, वो सबसे ज्यादा खुशी उसी दिन मिली थी। मेरी जिंदगी की पहली कमाई वो 50 रुपए कन्वेंस के। मैं बोल नहीं सकता कि मैं क्या क्या सोच रहा था। यार 50 रुपए मिल गए, अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा और पैसे कमाऊंगा और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाऊंगा। और तभी सुशील जी ने आकर के मेरे हाथ से टीसीआर बुक लिया और बुक लेने के बाद पलटने लगे। पलट करके बोले, अरे ये तो सब ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिखा था नॉर्मल इंग्लिश में लिखा था कि मान लीजिए कोई 2 कैरेक्टर, तो रमेश टॉकिंग विद दिनेश एंड दे आर हैप्पी। मैंने लिखा ही नहीं था कि क्लोज शॉट है, वाइड शॉट है, जिसकी बहुत जरूरत होती है डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने उस चीज को नोटिस किया और मुझे बोला, यार तुमने डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा है? मेरी हालत खराब हो गई। उसके बाद मैंने उस सिचुएशन को कैसे संभाला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले हफ्ते इसी चैनल पे 5:54 पे शुक्रवार को। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.